अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स बाय मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स का टॉपिक है वो है फेसबुक पिक्सल के नेम से। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा, जब मैंने कोर्स आउटलाइन की इंट्रोडक्शन दिया था आपको, मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा या लेक्चर जो होगा ऐड क्रिएशन के बाद, वो फेसबुक पिक्सल का होगा, जो कि एक्चुअली लिंक करता है वेबसाइट से। वो फेसबुक पेजेस, वो बिज़नेस, वो प्लेटफॉर्म्स जिनके फेसबुक के पेज के साथ वेबसाइट लिंक्ड है, ये उनके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। उसके अलावा ये ओवरऑल सब के लिए है, क्योंकि मैंने इसको इन डेप्थ टच नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ वो नॉलेज प्रोवाइड करना है जो जिस नॉलेज का मुझे 100% श्योर है कि ये ठीक है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ इधर उधर हो जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी कि वो आपने नॉलेज लेना कहाँ से है, लेकिन वो नॉलेज आपको मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये 100% ट्रू है या नहीं। तो हमने आप तक सिर्फ वो नॉलेज वो करना है, ट्रांसफ़र करना है जिस नॉलेज का हमें श्योरिटी है कि हाँ ये चीज़ 100% ठीक है। अभी जो मैं बात करूँगी फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड, उसमें मैंने मेजरली जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इसका इंट्रोडक्शन है, इसका ओवरव्यू है, और सिर्फ हमने ये देखना है कि बिजनेस अकाउंट से फेसबुक पिक्सल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, जाते कैसे हैं फेसबुक पिक्सल तक। ठीक है, उसके बाद जो कोडिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है जो वेबसाइट से लिंक्ड है, क्योंकि मैं एक वेबसाइट डेवलपर नहीं हूँ तो मुझे उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। आइडिया होगा भी सही, किसी से ले भी लिया होगा, तो वो चीज़ मैं आपको उस प्रोफेशनल वे में कंडक्ट नहीं कर सकती जिस प्रोफेशनल वे में मैंने आपको बाकी फेसबुक मार्केटिंग कोर्स कंडक्ट करवाया है। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको गाइड कर दूँगी कि यहाँ से आगे आपने क्या करना है और किससे हेल्प लेनी है। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल? The Facebook pixel is code you add to your website that enables you to track major events. जब भी आप अपने वेबसाइट पे कोई कॉल टू एक्शन लगाते हैं या आप अपनी पेज पे या ऐड पे कोई भी कॉल टू एक्शन लगाते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, जैसे गो टू वेबसाइट का, जैसे बाय नाउ का ऑप्शन होता है, इस तरह के ऑप्शन जो जिस पे क्लिक करने से ऑडियंस कहाँ चली जाती है, वेबसाइट पे चली जाती है। ये सारे जो कॉल टू एक्शंस हैं, जब इसमें क्लिक किया जाता है और जिस जिस एरिया से ऑडियंस उठाई जाती है वो सारे ट्रैक कर लिए जाते हैं पिक्सल से। ठीक है, जो ऑडियंस आ रही है, किसने क्लिक किया है, कहाँ से है वो ऑडियंस, वो डेली कितने टाइम आपकी वेबसाइट पे आती है, या जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट टाइप परचेजिंग है मंथली वो कितनी दफ़ा आ रही है, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर ली जाती हैं फेसबुक पिक्सल से। ठीक है, और फेसबुक पिक्सल फिर आपकी एक ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो बताती है कि ये ऑडियंस आपकी रेगुलर कस्टमर है। ताकि जब भी आप ऐड क्रिएट करें और आपने कोई ऑडियंस टारगेट करनी है, तो आपने अगर सिर्फ वो ऑडियंस टारगेट करनी है जो सिर्फ आपको डेली को बेसिस पे आपके उस पे आती है पेज पे, वेबसाइट पे, तो आप उस जगह जाके वो ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, ये उनके लिए जो वेबसाइट इस टाइम रन कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन लेक्चर ये सब के लिए है, क्योंकि इसमें जो बेसिक नॉलेज है वो आप सबके पास होना चाहिए, जितने भी लोग इस टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉलेज सबके पास होना चाहिए, कहीं भी किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई ऑप्शन आ सकता है सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आगे आंसर क्या करना है। The Facebook pixel code will be pasted just once before the closing head tag in your website. जब वेबसाइट की बात आती है, ऑब्वियसली वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है सारी, तो वो वेबसाइट डेवलपर्स को, आईटी डेवलपर्स को ही समझ आती है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेड टैग का। जब उसको हम क्लोज करने लगते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने लगते हैं, वहाँ पे हम पिक्सल कोड ऐड कर देते हैं, और पिक्सल कोड आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है वो ट्रैक होना शुरू हो जाती है थ्रू योर वेबसाइट। फोकस ऑन वार्म ट्रैफिक। अब एक्चुअली वार्म ट्रैफिक का यहाँ पे क्या मतलब है? दोज यूजर्स हु हैव बीन टू योर वेबसाइट आई लाइक टू कॉल वार्म ट्रैफिक एज दे हैव ऑलरेडी बीन टू योर वेबसाइट एंड नोन योर ब्रांड। वो लोग जिनको आपके ब्रांड का पता है, जो हर मंथ या उनकी जब भी ज़रूरत होती है वो आपके ब्रांड से परचेजिंग करते हैं, उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया एज अ वार्म ट्रैफिक। ठीक है, तो वार्म ट्रैफिक को फोकस करने के लिए अपने बिजनेस के लिए आपको फेसबुक पिक्सल का पता होना लाजमी है। 7 टच पॉइंट्स हैं। ये 7 टच पॉइंट्स कोई 7 पॉइंट्स या 7 टिप्स नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी कोई एक
कस्टमर न्यू कस्टमर है, ठीक है, वो आपके उसको आपके ब्रांड का, बिजनेस का, पेज का पता चलता है, तो वो 7 दफ़ा एक चीज़ से गुजरने के बाद आपके पास आता है। और वो क्या चीज़ है, उसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो सबसे पहले आएगा, क्या करेगा, परचेज़ रेडी नहीं करेगा। परचेज़ रेडी करने से पहले आपका इंस्टाग्राम विजिट करेगा, आपके फेसबुक देखेगा, आपकी कोई ऐड उसे दिखेगी, मार्केटिंग पॉइंट ऐसा होगा जो उसको दिखेगा, और उसके बाद वहाँ से 7 दफ़ा विज़िट करने के बाद, कंफर्म करने के बाद वो आके अपनी परचेज़ रेडी करेगा, ठीक है। तो कस्टमर के लिए 7 पॉइंट्स ऐसे रखें लाजमी, जिसके थ्रू वो आप तक रीच करे। वो 7 पॉइंट आपकी कोई पोस्ट हो सकती है, उसमें आपकी कोई स्टोरी हो सकती है, उसमें आपकी कोई मार्केटिंग लाइन हो सकती है, कोई ऐसा कंटेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, आपका कॉल टू एक्शन हो सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पिक्सल। इसमें सिंपल आपने चले जाना है अपने बिजनेस मैनेजर पे। अब हम चले जाते हैं फेसबुक मैनेजर पे। सिंपल फेसबुक मैनेजर पे आपने जाके सेटिंग्स में जाके आपने अपने बिजनेस मैनेजर पे आ जाना है। यहाँ से आपने सिंपल ये 3 लाइंस को क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है इवेंट मैनेजर पे। इवेंट्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह की होगी। ये आपके पास आ जाएगी इवेंट मैनेजर की स्क्रीन इस तरह से। आपने सिंपल यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, डाटा सोर्सेज पे क्लिक करना है आपने। ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। अगर तो आपकी कोई ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल आपने क्रिएट किया हुआ होगा तो आपके पे यहाँ पे वो शो हो रहा होगा, और आपने देख लेना है कि अगर तो आप कोई और क्या कहते हैं वो पेज डील कर रहे हैं या कोई बिज़नेस अकाउंट में कोई और बिज़नेस डील कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से पहले चेक कर लेना है कि क्या ये आपकी ही आईडी ओपन हुई हुई है। अगर नहीं तो आपने यहाँ से क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके कनेक्ट डाटा सोर्सेज पे क्लिक करना है। अब हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। वेब है या ऐप है। हमारे पास 2 ऑप्शन अलावा है, आपकी वेबसाइट है या आपकी ऐप है। हमारी वेबसाइट है, हमने वेबसाइट पे क्लिक करके इसको आगे कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उन्होंने कहा नेम योर पिक्सल। अपनी आसानी के लिए सिर्फ एक पिक्सल को नाम दे दें जो आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बार में शो हो, ताकि आपको पता चले कि ये फेसबुक पिक्सल इस चीज़ के लिए है। हम इस पर सिर्फ सिंपल नेचुरल्स लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। क्रिएट अ पिक्सल पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक पिक्सल क्रिएट हो जाएगा और लेफ़्ट बार में शो होगा। अब हमने क्योंकि चूज़ किया था क्या, वेबसाइट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लाजमी इनपुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर टिक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट भी ऐड हो जाएगा इस पिक्सल में, ठीक है। अब कंटिन्यू पिक्सल सेटअप करेंगे हम। अगर तो आपने अभी जिस तरह मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, वेबसाइट का यूआरएल ऐड नहीं किया तो कोई मसला नहीं। जब भी इसको ओपन करेंगे कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू बहुत सिंपल है यहाँ तक। एक्चुअली दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक जिसमें से मैंने आपको मेजरली आसान करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, आपके माइंड लेवल पे उतर के, ठीक है। तो चीज़ों को ये ना समझें कि ये फेसबुक पिक्सल इतना आसान है। फेसबुक पिक्सल आपको आसान करके समझाया जा रहा है क्योंकि उसमें से जो काम वेब डेवलपर का है वो अभी कट डाउन कर दिया गया है। एक्चुअली जो हमारा आउटलाइन था उसमें हमने ये कहा था कि हम इस फेसबुक पिक्सल के टॉपिक को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड किया है क्योंकि एवरी इंडिविजुअल जो कि फेसबुक मार्केटिंग इस टाइम कर रहा है उसको फेसबुक पिक्सल का पता होना लाजमी है। हाँ, लेकिन जहाँ पे वेब डेवलपर की बात आ जाएगी वहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक वेब डेवलपर से ही काम करवाएं, ठीक है। यहाँ तक आपका एक फेसबुक पिक्सल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पिक्सल कोड क्या होता है, ठीक है। हमारे पास पिक्सल कोड के 3 तरीके होते हैं जो हमने अभी मैंने आपको पीछे बताया था। टैग क्लोज करने, जब वेबसाइट का बनाते हैं तो वहाँ पे सेटिंग्स में एक टैग क्लोज का ऑप्शन आता है, उससे पहले हमने ये कोड ऐड करना होता है। 3 तरह के तरीके होते हैं, मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, खुद टाइप करके, पार्टनर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ईमेल टू डेवलपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल टू डेवलपर से करवा लें, किसी भी डेवलपर से हेल्प ले लें, पार्टनर इंटीग्रेशन से करवा लें, मैनुअली से करवा लें, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो मैनुअली ही से करवाएं, ठीक है। और यहाँ पे ये काम कौन करेगा, आपका वेब डेवलपर।
ठीक है, फेसबुक पेज से मिल रहा है आपको, फाइवर से मिल रहा है, अपवर्क से मिल रहा है, जब भी ज़रूरत पड़े, भले आपका पेज अभी उस तरह रनिंग में नहीं आया, वेट कर लें, जब आपका पेज रन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस एक स्टेबल ट्रैक पे आ जाएगा, अपनी वेबसाइट जब भी आपको टाइम मिले या जब भी वो पॉइंट आए जहाँ आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़े, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक बजट डिसाइड करना है जिसमें आपने ये काम वेब डेवलपर से करवाना है। कोई इतना महंगा काम नहीं है, थोड़े से पैसों में भी ये काम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेसबुक पिक्सल बेस कोड। You will need to place the Facebook pixel base code on all pages of your website. This is the most easily done by pasting the Facebook pixel code once in your website header coding. अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि जो फेसबुक पिक्सल का बेस कोड होता है वो आपको अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस में ऐड करना होता है, लेकिन अगर आप उसको वेबसाइट क्रिएट करने से पहले उस हेडर क्लोजिंग टैग में डाल देते हैं तब वो आपके हर पेज पे शो होने लग जाएगा। फेसबुक पिक्सल के दो टूल्स हैं, एक स्टैंडर्ड इवेंट है, एक कस्टम कन्वर्जन है। स्टैंडर्ड इवेंट्स और कस्टम कन्वर्जन क्या चीज़ें हैं? स्टैंडर्ड इवेंट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स ऑन योर वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन क्लिक ऐड टू कार्ट बटन। अभी मैंने आपको बताया जो आपका कॉल टू एक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है, उस पर लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपका बटन है, तो एक एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? वो बंदा डायरेक्ट रीच करेगा आपकी वेबसाइट पे या जहाँ का भी आपने लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वो जब भी पहुँचेगा आपकी वेबसाइट पे, ये सारा प्रोसेस ट्रैक हो रहा है फेसबुक पिक्सल के अंदर, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग जो है वो फायर हो जाती है फेसबुक पिक्सल के अंदर। इवेंट्स आर एक्शंस दैट हैपन ऑन योर वेबसाइट ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ फेसबुक एड्स और ऑर्गेनिक रीच। कोई ऑर्गेनिकली भी आपके मतलब किसी ने सर्च करके भी आपका पेज फाइंड किया या कोई आपकी ऐड के थ्रू भी आ रहा है, ईच एंड एवरी मेंबर विल बी ट्रैक्ड, ठीक है, फेसबुक पिक्सल से सब ट्रैक होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कस्टम कन्वर्जन क्या है। अब हमने बात की फेसबुक पिक्स इसकी स्टैंडर्ड इवेंट की कि वो फेसबुक पिक्सल ट्रैक कर लेता है, ठीक है, वो आपकी एक ऑडियंस बन जाती है। अब कस्टम कन्वर्जन के लिए एक हम स्पेसिफिक कस्टम इवेंट बना लेते हैं। उस कस्टम इवेंट को हम अपनी लिमिट्स, अपनी क्या कह लेते हैं रूल्स, अपने सोच के मुताबिक उसको हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपका नोटबुक्स का बिजनेस है, ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, इस नोटबुक की हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी, सारी जो नोटबुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है। इसी तरह कस्टम कन्वर्जन में आप अपनी ऑडियंस की एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो आपकी जिस तरह की भी उधर से क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इवेंट से ऑडियंस आ रही होगी, वो कस्टम कन्वर्जन में आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट होती जाएगी, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे होते हैं। वो ऑडियंस जो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी ऑडियंस बना लेते हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। कस्टम कन्वर्जन allow you to create standard events without additional code। कोई कोड ऐड नहीं करना आपने, सिर्फ आपने एक स्टैंडर्ड इवेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर लेना है। यू कैन यूज योर URL रूल्स टू ट्रैक स्टैंडर्ड इवेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इवेंट्स और कस्टम कन्वर्जन में फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड इवेंट्स अलाउ यू टू ट्रैक स्पेसिफिक इवेंट्स। स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या करवा रहा है? वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक कर रहा है, लेकिन जो कि ऑप्टिमाइज करता है आपके कन्वर्जन्स को जो आपने बनाई हुई होती हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करता है? क्योंकि आपने एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, एक ऑडियंस बिल्ड आउट करनी है, इसमें आपने कोड ऐड करना है अपनी वेबसाइट या ऐप पे, तब जाके एक स्टैंडर्ड इवेंट बनता है। लेकिन जो कस्टम कन्वर्जन है उसमें आपको कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, स्टिल आप अपने पैरामीटर्स के अंडर रहकर एक अपनी ऑडियंस कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट था जो कि मैंने तब भी डिस्कस किया था कि जब हम फेसबुक पिक्सल का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की टर्म्स यूज़ करेंगे। इन टर्म्स का क्या मतलब है? ओपनली हम मेंशन करते हैं इन टर्म्स को अपने कोर्स में और करते भी आए हैं। तो ये सिंपली क्या चीज़ है? वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे एंगेज कर रही है, हर महीने, हर हफ्ते या जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे, आपके बिजनेस पे, आपके ब्रांड से आके परचेजिंग करते हैं। आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो आपकी क्या हैं? कस्टम ऑडियंस हैं, या वो आपकी क्या स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, कुछ भी आप कह लें उनको। तो वो
उन्हीं को आपने हर ऐड में टारगेट करना। ठीक है, ये हमारे पास रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग होती है। आपकी वो ऑडियंस क्रिएट हुई होती है, जब भी आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी कस्टम ऑडियंस में, पहले से जो क्रिएट की हुई होती है, हमने ऑप्शन देखा था लास्ट लेक्चर में भी, उसको क्लिक कर देंगे तो उस ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। दिस इज़ एक्चुअली रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।